आज मैं युवा पार्लियामेंट के लिए देशुमन कला गांव में आया था। बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी है और सीटिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर बहुत मेहनती हैं, सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हेलो। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? हेलो। क्या नाम है? शुभदीप कौर। क्या रोल करोगे आप? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को चुनता कौन है? प्रधानमंत्री। कैसे बनता है प्रधानमंत्री? चुनाव से। कैसे चुनाव होता है प्रधानमंत्री? कहाँ बैठते हैं प्रधानमंत्री अपने देश के? दिल्ली। आप? क्या नाम है आपका? जलप्रीत कौर। क्या नाम? दिलप्रीत कौर। जलप्रीत कौर। दलप्रीत कौर। और आपका पद हो गया गृह मंत्री का ना? गृह मंत्री का काम क्या होता है? बोलो। गृह मंत्री का काम, सर से बात नहीं किया आपने? गृह मंत्री क्या काम होता है? जब आपको युवा पार्लियामेंट के लिए पता लगा था तो कितने दिन हो गए? 10-11 दिन। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। तो आप सर ने धक्के से लिया या आप खुद करना चाहते थे? ये खुद करना चाहते। सर ने पूछा था जो भाग लेना चाहते? हाँ। अच्छा। क्या नाम है बेटा? हरमनजोत कौर। क्या रोल निभाओगे? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री का क्या काम होता है? देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना। और किसके माध्यम से करता है रक्षा मंत्री देश की रक्षा? किस चीज का होता है वो? अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो किसने की थी? कौन लड़े थे? फौजी। तो फौज जो हमारी है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इन तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो कौन होता है? रक्षा मंत्री। ठीक है ना? वैसे तो हमारे संविधान में जो हेड है ना, तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन मुख्य भूमिका किसकी रहती है? एक्टिव रोल किसका रहता है? रक्षा मंत्री का। हाँ बेटे। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। क्या नाम है आपका? मनदीप कौर। मनदीप कौर। क्या रोल निभाओगे? स्वास्थ्य मंत्री का। क्या काम होते हैं स्वास्थ्य मंत्री? जिस देश के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है। क्या क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में? जी, अस्पतालों में बेड वगैरह की सुविधा और दवाइयों का पूरा ध्यान रखना और देखना कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। ये तो हो गया। मान लो भी बीमार आदमी होगा तो इसका इलाज स्वास्थ्य मंत्री के लिए प्रबंध करेगा। हाँ जी। तो बीमार हो ही ना, इसके लिए क्या करेगा स्वास्थ्य मंत्री? इसके लिए साफ सफाई का ध्यान रखेंगे कि साफ सफाई, गंदगी ना फैले और सबको खाना भरपूर मिले। अच्छा। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखा जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम? नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कोमलप्रीत। कोमल क्या होता है? कोमल। अच्छा। और प्रीत है? क्या पद है आपका? कृषि मंत्री। कृषि मंत्री। तो आपकी वो कहाँ है? नीचे गिर गई कृषि मंत्री की प्लेट। ये है कृषि मंत्री। हाँ, क्या कृषि मंत्री क्या करेगा? देश में कृषि को बढ़ावा देगा। कृषि को बढ़ावा देगा। क्या करेंगे? अच्छी उर्वरक देगा। अच्छी उर्वरक देगा और अच्छे बीज देगा। ये संसद की कार्रवाई हुई थी तो सबसे पहले सूचना आपको कब मिली थी भी अपने स्कूल में होगा? सबसे पहले पिछले महीने। किसने दी थी सलाह? ये चरणजीत मैम ने। प्रार्थना में? हाँ जी। प्रार्थना में दी थी। क्या बोले थे? युवा संसद। युवा संसद। तो आपने पूछा नहीं युवा संसद क्या होती है? हैं? युवा संसद वही भी जिसमें मतलब कि बच्चे भाग लेकर
कृषि मंत्री बनती। हाँ बेटे, जल संसाधन मंत्री क्या नाम है? प्राप्ति। संसाधन क्या होता है? संसाधन भी कोई भी वो। आपने ये जल संसाधन मंत्री आपने पूछा नहीं भी मेरे ये जो 3 नाम है जल संसाधन और मंत्री का तो मीनिंग का तो पता होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं? यही पढ़ाई है, ठीक है ना? तो कभी भी पढ़ो तो पहले जो भी कर रहे हो आपको अर्थ नहीं पता है तो अर्थ जानो, ठीक है ना? तो संसाधन अपनी मैडम से पूछेगी, फिर मेरे को बता के जाएगी संसाधन क्या है। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, क्या पद है आपका? वित्त क्या होता है? पैसा, धन। क्या काम होता है वित्त मंत्री का? राज्य तथा केंद्र सरकार को पैसा देना ताकि हर गाँव में पैसा पहुँचे। पैसा देना, पैसा यानी पैसा, वित्त मंत्री पैसे का अंबार लगा के बैठा है और आओ भी मेरे से पैसे ले जाओ, तो कैसे? व्यापार से प्रॉफिट होता है, जो व्यापार से प्रॉफिट होता है उसका ध्यान रखो। हाँ बेटा, क्या नाम? जी सिमरन रानी। सिमरन रानी। सिमरन माने क्या होता है? जी सिमरन हैं? क्या नाम सिमरन का मतलब क्या होता है? सिमरन का मतलब तेरी माँ से पूछा नहीं अभी? मेरा नाम सिमरन रखा इतना बढ़िया, तो इसका मतलब क्या होता है? जी सिमरन अपने हैं? सिमरन करना। सिमरन करना, सिमरन करना क्या करना? जी नाम जपना। नाम जपना। हाँ जी। गुरु के नाम जपना, गुरु का नाम सिमरन करना है। तो फिर हम भी तेरी माँ और हम सारे तेरा नाम जपते रहे हैं। तो रेल मंत्री का क्या काम होता है? जी रेल में कोई दुर्घटना हुई हो उनके बारे में जानकारी हो। रेल दुर्घटना हुई तो रेल मंत्री काम आएगा। उससे पहले दुर्घटना रेल मंत्री ये इंतजार करेगा भी कब दुर्घटना हो, कब मेरा काम शुरू हो। तो क्या करना चाहिए रेल मंत्री को? हाँ बेटा। हाँ शिक्षा मंत्री जी, हाँ करो। राधा मोहन और शांति। गुरनूर कौर। क्या नाम? गुरनूर कौर। जोर से बोल, नाश्ता करके नहीं आई। गुरनूर कौर। गुरनूर कौर। गुरनूर। पंजाबी कमजोर है मेरी ना। गुरनूर। अच्छा, शिक्षा मंत्री का क्या काम होता है? जो शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा को बढ़ावा देना। अच्छा। बच्चों को अलग अलग भाषा सिखाना। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। हाँ भी आप खड़े बेटा, क्या रोल है आपका? विपक्ष नेता। विपक्ष का नेता क्या होता है? विपक्ष का नेता मतलब जैसे कि सत्ता पक्ष है उसके विपक्ष में बोलते हैं। सत्ता पक्ष है, विपक्ष में बोलते हैं। विपक्ष का काम क्या होता है? सत्ता पक्ष के खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, आपका क्या नाम है? अभिजीत सिंह। क्या उपाध्यक्ष क्या होता है? हेलो। विपक्ष का नेता। ठीक। बाहर से आए हुए सभी का नाम का सदन में हारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा आज की कार्यवाही करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाइए। मैं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी जसप्रीत को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी तथा देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान रतन टाटा जी स्पष्टवादी वक्ता, समाजवादी विचारधारक व एक मधुरभाषी इंसान थे। उन्होंने भारत में कैंसर अनुसाधन प्राथमिकता, स्वास्थ्य देखभाल व शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण पहल की है। इसके अतिरिक्त आपदाओं के समय देश की मदद के लिए हमेशा हाथ बढ़ाया है। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ तथा शोक संतप्त परिवार को इस संकट की घड़ी से उबरने की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को शामिल करते हुए कहना चाहूँगी कि रतन टाटा जी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं राष्ट्रभक्त थे। उनका उद्योग जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समूचे विपक्ष की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मिस्टर प्रविंदर। माननीय खेल मंत्री कुमारी आशुदीप का। मैं अपनी ओर से व सदन की ओर से इन मेहमानों का हमारे सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने हमारे सदन की शोभा को बढ़ाया है। मैं सदन से इन मेहमानों का परिचय कराती हूँ। अमेरिका से रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑस्ट्रेलिया से हेनरी लॉरेंस, विश्व में वस्तुएं एवं इंधनों की कीमतों को प्रभावित किया है। भारत में हम इन परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का रेट बढ़ रहा है। सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क पे कटौती कर पेट्रोल तथा डीजलों के रेट के कारण डीएपी की लागत बढ़ रही है। सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी में वृद्धि की है जिससे किसानों को अधिकतम राहत मिले। सरकार ने राज्यों को। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं। फॉगिंग, सफाई और जन जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाए। अस्पतालों में बेड, दवाइयाँ और जांच सुविधाओं की कमी क्यों है। अस्पतालों में बेड, क्या सरकार की लापरवाही के कारण डेंगू के मामले बढ़े हैं। क्या अगर इन सवालों के जवाब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास हैं तो सदन में पेश करें। धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहती हूँ कि सरकार ने समय पर फॉगिंग और स्वच्छता अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए हैं जिसमें कि सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। आज आवेदन को सिर्फ यह साबित करना होगा कि 31 दिसंबर 2024 आवेदन को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 में आए दिन रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज के आधुनिक युग में यह बहुत निंदनीय है। इसलिए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाना जरूरी है।
आज हम चांद और मंगल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन देश के कर्मचारियों के प्रति योजनाएं और सुविधाएं बनाने पर किसी का ध्यान ही नहीं है। अभी 10 नवंबर शनिवार को बिहार के स्टेशन